नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली के स्कूल्स में गुड टच बैड टच की क्लास, बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। दिल्ली के सभी स्कूल्स में अब बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जाएगी। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस पहल के तहत छात्रों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श में अंतर समझाया जाएगा, ताकि वे किसी भी गलत व्यवहार को पहचान सके और इसकी जानकारी भरोसेमंद लोगों तक पहुंचा सके। दिल्ली में 900 करोड़ से बनेंगे 27 नए सरकारी स्कूल, मिलेगी मॉडर्न सुविधाएं और हाईटेक लैब। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से 27 नए सरकारी स्कूल बनाने की योजना पर काम कर रही है। इन स्कूल्स में मॉडर्न क्लासरूम, हाईटेक लैब, बेहतर लाइब्रेरी और छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस परियोजना का उद्देश्य बढ़ती आबादी के बीच बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल देना है। दिल्ली में पिंक कार्ड हुआ जरूरी, महिलाओं को फ्री बस सफर के लिए करना होगा इस्तेमाल। दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आया। अब डीटीसी और क्लस्टर बसेस में मुफ्त सफर जारी रखने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। सरकार पुराने पिंक टिकट सिस्टम को खत्म कर डिजिटल कार्ड व्यवस्था लागू कर रही है। नए नियम के तहत महिलाओं को बस में सफर के दौरान कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। इस कदम का उद्देश्य यात्रा व्यवस्था को आसान, डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। तिहाड़ जेल होगी शिफ्ट, नए कारागार के लिए दिल्ली में 48 गांव में जमीन की तलाश तेज। दिल्ली के ऐतिहासिक तिहाड़ जेल को भविष्य में नई जगह शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई। दिल्ली सरकार नए कारागार परिसर के निर्माण के लिए 48 गांव में जमीन तलाश रही है। बढ़ती कैदी संख्या और जेलों में बढ़ते दबाव को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। प्रस्तावित नए परिसर में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। दिल्ली के पानी में यूरेनियम स्तर पर एनजीटी सख्त, 13 से 15% नमूनों में चिंता बढ़ी। दिल्ली के पानी की गुणवत्ता को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ पानी के नमूनों में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित स्तर से अधिक पाई गई, जिससे चिंता बढ़ गई। एनजीटी ने संबंधित एजेंसी से जवाब और जरूरी कदम उठाने को कहा। विशेषज्ञों के अनुसार पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। दिल्ली में 25 और रास्ते होंगे रेड लाइट मुक्त, ट्रैफिक सुधार की नई तैयारी। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 25 और प्रमुख रास्तों को रेड लाइट मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। योजना का उद्देश्य सिग्नल पर रुकने के समय को कम करना और लोगों को जाम से राहत दिलाना है। इसके तहत ट्रैफिक फ्लो सुधारने, सड़कों के डिजाइन और यातायात प्रबंधन से जुड़े उपायों पर काम किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों का समय बचेगा और ईंधन की खपत भी कम होगी। दिल्ली में एसआईआर फॉर्म को लेकर परेशानी, बीएलओ पर लापरवाही के आरोप, वोटर चिंतित। दिल्ली में वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर फॉर्म को लेकर लोगों की परेशानियां सामने आ रही हैं। कई मतदाताओं का आरोप है कि बीएलओ ने फॉर्म तो दिया, लेकिन बाद में संपर्क नहीं हो पा रहा। लोगों को डर है कि छोटी सी गलती या दस्तावेजों की कमी के चलते उनका नाम मतदाता सूची से हट सकता है। प्रशासन की ओर से मतदाताओं से अपील की गई कि वे समय पर फॉर्म जमा करें और किसी भी समस्या के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। 15,000 मासिक बजट में दिल्ली में पढ़ाई संभव, डीयू में 17 जुलाई से हॉस्टल आवंटन। दिल्ली में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बजट और रहने की व्यवस्था बड़ी चुनौती होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 17 जुलाई से हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सवाल यह है कि क्या 15,000 रुपए के मासिक बजट में दिल्ली में रहकर पढ़ाई की जा सकती है? हॉस्टल मिलने पर छात्रों का खर्च काफी कम हो सकता है, जबकि किराए के कमरे या पीजी में रहने पर बजट बढ़ सकता है। फीस, खाना, यात्रा और अन्य खर्चों को ध्यान में रखकर छात्रों को अपनी योजना बनानी होगी। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारों की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ स्थानों पर जलभराव व यातायात प्रभावित होने की आशंका है। विभाग ने लोगों को मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। मुकेश गोयल समेत 16 पार्षद भाजपा में शामिल, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भाजपा में विलय हुआ। दिल्ली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले मुकेश गोयल ने अपनी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। उनके साथ 16 पार्षद भी भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान मुकेश गोयल ने कहा कि उन्हें आप में सिर्फ विवाद मिले, इसलिए नया राजनीतिक फैसला लिया है। भाजपा ने इसे अपने संगठन की मजबूती बताया, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया का इंतजार है।
रोहिणी में सुंदरकांड पाठ से आपका सिग्नेचर कैंपेन शुरू, हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अभियान आरंभ। दिल्ली के रोहिणी में कल आम आदमी पार्टी सुंदरकांड पाठ के साथ अपने सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत करेगी। पार्टी का कहना है कि अभियान शुरू करने से पहले भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया जाएगा। इसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेंगे। आपके अनुसार इस अभियान का उद्देश्य संबंधित मुद्दे पर जन समर्थन जुटाना और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना है। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को बड़ा झटका, 3 महीने की जेल बरकरार। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए 3 महीने की सजा को बरकरार रखा। मामला वर्षों पुराने चेक बाउंस विवाद से जुड़ा है। अदालत के इस फैसले के बाद अभिनेता को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। ये मामला एक वित्तीय लेन देन से संबंधित है, जिसमें चेक अनादृत होने के बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। 8 लाख में नवजात का सौदा, दिल्ली गुजरात उत्तराखंड फैले बाल तस्करी रैकेट का बड़ा भांडाफोड़, 10 गिरफ्तार। देश में बाल तस्करी के एक बड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि नवजात शिशुओं का लाखों रुपए में सौदा किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार ये रैकेट दिल्ली गुजरात उत्तराखंड तक फैला हुआ था। मामले में अब तक 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने अब तक कितने नवजातों की तस्करी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को तलब किया, पूछा शरणार्थी छात्र से पासपोर्ट की उम्मीद कैसे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय को तलब किया। अदालत ने सवाल उठाया कि किसी शरणार्थी छात्र से पासपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से उसकी प्रवेश प्रक्रिया और दस्तावेज संबंधी नियमों पर जवाब मांगा। ये मामला एक शरणार्थी छात्र के दाखिले से जुड़ा है, जिसमें पासपोर्ट की शर्त पर आपत्ति जताई गई थी। तिहाड़ में विदेशी कैदी की विशेष खाने की मांग, तीखा भोजन ठुकराया, मामला पहुंचा अदालत तक। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद एक विदेशी कैदी ने जेल प्रशासन से तीखा और मसालेदार खाना न देने की मांग की। कैदी का कहना है कि स्वास्थ्य और खानपान की आदतों के कारण वो ऐसा भोजन नहीं खा सकता। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां उसकी मांग पर सुनवाई हुई। जेल प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा। ये विदेशी कैदी किस मामले में सजा काट रहा है और अदालत ने उसकी मांग पर क्या टिप्पणी की, इसे लेकर अब इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी में दाखिले शुरू, 15 जुलाई को होगी बीसी और अन्य कोर्सेज की काउंसलिंग। दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी यानी आईपी यूनिवर्सिटी में नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई। विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया है। 15 जुलाई को बीसीए समेत कई कोर्सेज की काउंसलिंग आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को तय समय पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की सलाह दी गई। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शाहदरा के 2 उपायुक्तों का तबादला। दिल्ली में एक बार फिर से प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। शाहदरा जिले के 2 उपायुक्तों का तबादला कर दिया गया। अधिकारियों के स्थानांतरण के पीछे प्रशासनिक कारण और कार्यप्रणाली से जुड़े पहलुओं को वजह बताया जा रहा है। सरकार की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। नए अधिकारियों की नियुक्ति के साथ जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण भी किया गया। चित्रा रामकृष्ण को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, एनएसई को लोकेशन मामले में याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के को लोकेशन घोटाले से जुड़े मामले में चित्रा रामकृष्ण को बड़ा झटका दिया। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। ये मामला एनएसई में कथित अनियमितताओं और संवेदनशील सूचनाओं के दुरुपयोग के आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट के फैसले के बाद जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में शुरू हुई ब्रैकीथेरेपी सेवा, मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज विकल्प। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब ब्रैकीथेरेपी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस नई सुविधा से खास तौर पर सर्वाइकल कैंसर और अन्य चुनिंदा कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज में मदद मिलेगी, जिससे आसपास के स्वस्थ ऊतकों को कम नुकसान पहुंचता है। इसमें रेडिएशन को सीधे प्रभावित हिस्से के पास पहुंचाया जाता है। इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को आधुनिक कैंसर उपचार दिल्ली में ही उपलब्ध होगा। दिल्ली चिड़ियाघर में खुशखबरी, 3 एशियाई शेर शावकों का हुआ जन्म, बढ़ी वन्य जीवों की संख्या। दिल्ली के चिड़ियाघर में वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहाँ 3 एशियाई शेर शावकों का जन्म हुआ है। चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक शावकों की निगरानी की जा रही है और उनकी सेहत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एशियाई शेर एक दुर्लभ प्रजाति है, जिनके संरक्षण के लिए ऐसे प्रजनन कार्यक्रम अहम माने जाते हैं।
शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का बदला नाम, अब विरासत संरक्षण पर रहेगा सरकार का फोकस। दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम कर दिया है। ये बदलाव पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर, इमारतों और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया। सरकार का कहना है कि नए नाम के साथ पुराने दिल्ली क्षेत्र के विकास और संरक्षण कार्यों को नई दिशा दी जाएगी। निगम के जरिए हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को तेज करने और शहर की ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने की योजना है। रेलवे का नया इनोवेशन, कृत्रिम बारिश से होगी कोच टेस्टिंग, यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे ने कोचों की गुणवत्ता जांच के लिए एक नया तरीका अपनाने की तैयारी की। अब कृत्रिम बारिश के जरिए ट्रेन कोचेस की टेस्टिंग की जाएगी ताकि बारिश के दौरान पानी रिसने जैसी समस्याओं का पहले ही पता लगाया जा सके। इस तकनीक से कोचेस की मजबूती और वाटरप्रूफ क्षमता की बेहतर जांच होगी। इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा क्योंकि सफर के दौरान छत या अन्य हिस्सों से पानी टपकने की परेशानी कम होगी। रोहिणी हादसे के बाद एमसीडी सख्त, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इंजीनियर पर कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली के रोहिणी हादसे के बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। एमसीडी अब मामले से जुड़े आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इंजीनियर को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्यों में लापरवाही और नियमों की अनदेखी की जांच की जा रही है। निगम ये पता लगाने में जुटा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। कार्रवाई के तहत दोषियों पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। राजघाट की कृत्रिम झील में मछलियों की रहस्यमयी मौत, सीपीडब्ल्यूडी ने जांच शुरू की। दिल्ली के राजघाट स्थित कृत्रिम झील में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत का मामला सामने आया। अचानक हुई इन मौतों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। मामले की जांच की जिम्मेदारी सीपीडब्ल्यूडी को सौंपी गई। अधिकारियों की टीम पानी की गुणवत्ता, ऑक्सीजन स्तर और अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है। फिलहाल मछलियों की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। दिल्ली के अलीपुर में 2 गोदामों में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। दिल्ली के अलीपुर इलाके में 2 गोदामों में आग लगने की घटना सामने आई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर जांच में जुटी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।